हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय बाला जी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अच्छी क्या, मेरी तबीयत नहीं सही है, मतलब मुझे जुकाम हो गया है। तो मुझे इस बार काफ़ी दिन से टाइम भी नहीं मिला जो मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँ, क्योंकि मेरा बेटा ही इतना परेशान कर लेता है, टाइम मिलता ही नहीं है। वो तो आज मेरे हस्बैंड घर पे थे तो वो खाना बना रहे थे, बेटा सो गया था तो मैंने सोचा चलो मैं ही ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? भाई सीज़न बहुत ख़राब चल रहा है। मौसम ठंडा भी हो रहा है, अभी तो फ़िलहाल ठंडा है, लेकिन हाँ धूप भी निकल आती है, फिर बारिश होने लगती है, तो इस वजह से मौसम बहुत चेंज हो रहा है। मेरे बेटे को भी जुकाम पहले उसी को हुआ था, फिर मुझे हो गया। तो वही काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाया मैंने, तो मैंने सोचा लो आज बना लेती हूँ, क्योंकि आज वो घर पे थे, हर्ष घर पे थे, तो मैंने सोचा लो बना लेती हूँ। काफ़ी टाइम से बात भी नहीं करी थी आप लोग से। और बताइए आप लोग अपने बारे में। अभी इतने दिन में मैंने इतनी न्यूज़ देख ली है भाई, इतनी न्यूज़ें देख ली हैं कि भाई सोचते हैं कि आगे क्या होगा, भारत का होगा क्या आगे। बहुत सी चीज़ें अगर सही हो रही हैं तो कुछ चीज़ें इतनी बेकार हो रही हैं कि क्या ही बताया जाए। ना जाने कितने इतने जितने दिन मैंने 8 दिन, ऑलमोस्ट से 8 दिन मैंने ब्लॉगिंग नहीं की है। 8 दिन में मैंने इतनी सारी न्यूज़ें देख ली। अगर मैंने ब्लॉगिंग की होती तो मान लो मैंने बताया होता, मैंने अगर वीडियो बनाई होती तो मैंने बोला होता उसमें। लेकिन भाई 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों ने हैवानियत करी है, बताओ। मतलब अगर इंसान ये रेप शब्द सुन लेता तो उसकी रूह कांप जाती है। और वो उसके साथ मतलब कितना गलत, कितने लोग दरिंदे, कितने बदतमीज़ लोग। गाली नहीं देना चाहती मैं बट मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना सोच के लगता है कि यार क्या मतलब मानसिकता क्या रही होगी, क्या लोगों ने सोचा होगा, क्या मतलब क्या समझ ही नहीं आता है। बताओ 32 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया है। उसके बाद वो बेचारी 5 दिन तक उसमें आईसीयू में रही थी, उसके बाद बेचारी की डेथ हो गई, वो मर गई बेचारी। अब पता नहीं उसको क्या ही उन लोगों को तो, जिन लोगों ने किया है ना, उन लोगों को तो जिंदा जला देना चाहिए, जलती आग में उनको खड़ा कर देना चाहिए। तब भी वो दर्द बयान नहीं कर पाएंगे जितना उसको हुआ होगा। उसके बाद में अभी क्या एक केस और सुना था, फिर से दिल्ली में निर्भया कांड हो गया, फिर से एक औरत के साथ बस में, रानी बाग में, हाँ रानी बाग में हुआ था, फिर से वही चीज़ें हो गई। मतलब इंसान कितना बदतमीज़ होता जा रहा है, उसके अंदर सोचने की क्षमता ही ख़त्म होती जा रही है कि हम कर क्या रहे हैं। मतलब कोई कितना गिर सकता है, कितना गिरेंगे ये लोग। और मैं तो पहले मैं रियल बताऊँ, मैं पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बोला करती थी कि मेरी बेटी हो। सच में मेरा बहुत मन था कि मेरी बेटी हो। लेकिन भाई आज का जो टाइम देख के लग रहा है ना कि भगवान अच्छा है कि मेरे पास मेरी बेटी नहीं है। सच में मैं बहुत इस चीज़ से बहुत टेंशन फ्री हूँ कि मेरी बेटी नहीं है, कोई उसके साथ कुछ गलत कर नहीं सकता है। तो मतलब आज के टाइम में कोई कहीं पे सेफ ही नहीं है, कहीं पे भी कोई सेफ नहीं है। जो पत्नियां हैं वो पति को मार मार के कहीं ड्रम में भर रही हैं, कहीं उसके चट्टान के नीचे दबा दे रही हैं, कहीं मिक्सी में पीस रही हैं भाई, कहीं पहाड़ से धक्का दे रही हैं। और जो इतने दरिंदे लोग हैं वो 3 साल हटाओ, 3 महीने को ना समझे, 3 महीने की बच्ची को वो बच्ची ना समझे, इतने बदतमीज़, इतने नियायती लोग हो गए हैं। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, पता नहीं ये सब कब ख़त्म होगा। ये सब सुन सुन के तो रूह कांप जाती है कि मतलब आगे क्या होगा। मेरी बेटी नहीं है, बट मुझे अपने लिए ही बहुत डर लगता है। मैं कहीं घर से निकलती नहीं हूँ इसलिए मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है भाई। आजकल का ज़माना भाई, किसी पे भी भरोसा मत करो, किसी पे भी। आस पड़ोस, सगे संबंधी सब बदतमीज़, बेकार है सब। किसी पे
अपनी अपनी बेटी किसी को दो ही मत, मतलब किसी खेलने भी जा रही ना, उसको जाने ही मत दो अकेले। घर सबसे बढ़िया सेफ है उसके लिए, इससे जगह उसकी सेफ उसके लिए कहीं हो भी नहीं सकती। यहाँ तक कि ससुराल भी नहीं, ससुराल में भी बहुत कांड हो रहे हैं आजकल तो। इसीलिए भैया लड़कियों को चूल्हा चौका मत सिखाओ, बिल्कुल ये सब मत सिखाओ। रोटी बनाना, सब्जी बनाना, फलाना ढिमाका, ये सब वक्त सिखा देता है। सबसे पहले उनको ये सिखाओ कि अगर कोई तुम्हारे से एक मारे ना, तुम उसको वहीं मार के गाड़ दो। तब लोगों को समझ में आएगा कि हाँ इंडिया की लड़कियां हैं क्या, चाहे फिर वो कोई भी हो। इतना उनके अंदर हिम्मत दो ना, इतना उनको समझाओ। और जैसे लोग पढ़ाते हैं ना, मतलब कि ये लेसन याद करना, वैसे ये लेसन याद करवा दो कि कोई भी अगर बैड टच कर रहा है, बैड देख रहा है, गलत, पता चल जाता है कौन कौन गलत है कौन नहीं। और अगर अकेले हो ना तो अपनी सुरक्षा खुद कर पाओ। अगर निडर होंगी तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली सेफ, वो अपने आप को बचा लेंगी। इसलिए ये सब चूल्हा चौका फलाना ढिमाका, ये सब, और इन सब से होना भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना है इन सब से। अगर आप सोचो कि आपकी लड़की को ससुराल में जाके ये सब काम करेंगी तो आपकी लड़की को ससुराल में मेडल बना दिया जाएगा। ससुराल वाले होते नहीं आईती बदतमीज़, उन्हें कुछ नहीं आता है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि हाँ कितना भी अच्छा कर लो उनके लिए सब कमी रहेगा। इसलिए उनको अपनी लड़कियों को ये सिखाओ कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी है। अपने भर का बना रही हो, बस बात ख़त्म, अपने भर का बना लो बस, बहुत। और जो लड़की दूसरों इन गुंडे मवालियों से लड़ जाएगी ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की होगी, वो सबको झेल लेगी, सबको बर्दाश्त कर लेगी। तो वही है, चूल्हा चौका सिखाने से कुछ नहीं होना है, इससे सिर्फ टाइम वेस्ट है मेरे अंदाज से, सिर्फ टाइम वेस्ट, कुछ नहीं है इससे। जब उनका वक्त आएगा वो खुद सीख जाएंगे। यार ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है रोटी बनाना, सब्जी बनाना। उन्हें सिखाओ कि मार के कैसे काटते हैं, मारा कैसे जाता है, कत्ल कैसे किए जाते हैं, ये सिखाना ज़रूरी है आज के टाइम पे। ये सिखाना ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि भाई आजकल दरिंदे पैदा हो रहे हैं, इंसान नहीं पैदा हो रहे हैं, दरिंदे पैदा हो रहे हैं। मतलब लड़कियां भी इतनी बदतमीज़ होती जा रही हैं, उनका कोई वो नहीं है, वो अपने पति को ही नहीं पति समझती हैं। पति भी बदतमीज़ होते जा रहे हैं, अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझते हैं। ससुराल वाले भी बदतमीज़। बस एक ऐसा सेफ जगह बस है तो सिर्फ माँ बाप है, इसके अलावा कहीं भी लड़की आपकी सेफ नहीं है, ना ही आपका लड़का। लड़के के साथ बस ये कोई गलत नहीं कर सकता, लड़ाई वगैरह वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले तो लड़कियों को इसे खाना पीना बनाने से कि उनको ये सिखाओ कि मारा कैसे जाता है, मर्डर कैसे किए जाते हैं। सबसे बढ़िया मेरी अगर बेटी होती तो मैं यही सिखाती, चाहे वो ससुराल वाले हो, चाहे वो फिर लड़का हो, पति हो, कोई दूसरा हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, यहाँ तक कि उसका बाप भी हो, तब भी। मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा था भाई इन लोगों के लिए। अगर मेरे पास होता चाकू से मार देते सच में। ऐसी हत्या करते ना उनकी, अगर मेरे सामने होते 50 चाकू मारते कसम से। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। बाय बाय, मैं अगली ब्लॉगिंग में बात करती हूँ, ठीक है। बाय बाय।